भ्रष्टाचार दुनिया के प्रचंड पर क्यों चला गया? नोटबंदी के बाद महंगाई इस देश की जिंदगी को नासुर क्यों बना दिया? नोटबंदी के बाद इस देश की बेरोजगारी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ गई? नोटबंदी के बाद गरीबी इस देश की दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ गई? नोटबंदी के बाद इस देश में आप अपने कितने मित्रों को दुनिया का सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया? नोटबंदी जब 2016 में आपने की थी तो उस वक्त गुप्त एजेंडा बिल्कुल था कि आपको सत्ता में इन के प्रकार आना है। पहले से आपने साजिश रची और बिल गेट्स के कहने पर, बिल गेट्स क्यों? बिल गेट्स इस बार भी ये बिल गेट्स के कहने पर 2000 लाया। बिल गेट्स चाहता है कंप्लीट हर चीज़ों को डिजिटल कर देना दुनिया में, ताकि इन बाहर के लोगों को भारत की एक एक चीज़ कब्जा में करके रखने का उनका जो प्लान है डिजिटल मीडिया का, डिजिटल, वो बिल गेट्स उसमें पूरी साजिश उसमें रच ली। तब भी और अभी भी दो गुप्त एजेंडा था। एक गुप्त एजेंडा था कि भारत को डिजिटल करके वर्ल्ड के हाथों में दे दिया जाए और भारत की भूमिका खत्म कर दी जाए। दूसरा एजेंडा था कि एन के प्रकार नरेंद्र मोदी जी के पास सारा पैसा, उनके मित्र के पास सारा पैसा चला जाए और चुनाव में उनकी एजेंडा हो, दूसरी की कोई एजेंडा नहीं हो। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि 54,000 करोड़ रुपया जो गायब है वो कहाँ गायब है? आप बोलते क्यों नहीं? 54,000 करोड़ रुपया। दूसरी चीज 32 लाख हजार करोड़ रुपया, 16 लाख तब था नोटबंदी के पहले, अभी 32 लाख के लगभग वो बढ़ा। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इनको 2,000 रुपया? जब आप 2,000 रुपया लाए, आप उस वक्त बार बार कहते थे, मैं गोदी मीडिया जो था वो बार बार चिल्लाता था, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर, और अभी भी वो गोदी मीडिया मास्टर स्ट्रोक दोबारा चिल्लाने लगा। ना कुछ आता है गोदी मीडिया को, ना कुछ जानता है। और जिस तरीके से ये गोदी मीडिया के लोग हर झूठ फरेब उल्टा पुल्टा में मोदी जी का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए देखिए मैं मोदी जी को एक सलाह देना चाहूँगा। शासन किस चीज से चलता है, पहले मोदी जी को यह समझना पड़ेगा। शासन चलता है हिटलर शाही से नहीं, शासन चलता है कंप्लीट ईमानदारी से, कंप्लीट शासन चलता है कंप्लीट रूप से। आप इसको उठा करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि शासन की क्या है। देखिए, मैं तुगलकी फरमान जो मानस पुत्र ने कभी 2000 नोट लाएंगे कभी हटाएंगे, मैं सुधीर चौधरी जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूँगा, सुधीर चौधरी से, कि भैया 2000 नोट के चिप का क्या हुआ? उसे सैटेलाइट का क्या हुआ जिसमें सिग्नल जाता था? क्या वो चिप फिर से 2000 इसीलिए ले लिया गया कि चिप को फिर से रिहेबिलिटेशन किया जाए? चिप में चीज़ें खत्म हो गई। पहले तो आप ये बता दीजिए। हम ये जानना चाहेंगे 2000 नोट के चिप लगी थी, उसका करना भी क्या है ये भी आप बता दीजिए। निकाल गोदी मीडिया जिस चीज़ को मालिक को दे देना है या अपने पास रखना है ये वो बता दें। दूसरी चीज़, क्या घर में अनाज से लेकर तसला, बैलन, पर्दा, टेबल, कुर्सी, पुराने सारे कपड़े हम लोग वापस कर दें कि रखे हैं? ये भी आप हमको बता दीजिए। इसको भी गोदी मीडिया बोलेंगे कि मास्टर स्टॉक है। अब हम 2-3 बात आपसे जानना चाहेंगे और बहुत विनम्रता के साथ, कि क्या मोदी जी तानाशाही से देश चलेगा कि समझदारी और ईमानदारी से? किससे देश चलेगा? जरा हमको कोई आदमी इस पर्ची जो ये लगाता है ये खुद ही लिखता है, खुद ही पढ़ता है, इसमें पढ़ के कोई हमको दिखा दीजिए इस पर्ची में क्या है? ये पर्ची क्या लगाया हुआ? देख रहे हैं? ये देखिए, ये खुद ही लिखता है, खुद ही पढ़ता है। ये पर्ची क्या है? बाबा का पर्ची है। तब किसका पर्ची है? छिछोड़ा का पर्ची? कौन बाबा? अब आप हमको एक बात बताइए, ये बागेश्वर का लिखा हुआ है, लिख लोढ़ा पत्थर 16 दूनी 8। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री बेहरी के लापता मास्टर को खोज कर निकाले, नहीं तो उस पर मुकदमा हम करेंगे। हाँ, डायरेक्ट वफ
जब वो पर्चा निकाल कर सबका भविष्य बताता है तो मास्टर कहाँ खो गया, इसका पर्चा निकाल दे, बता कि कहाँ गया। ये तीसरी चीज, अंतिम चीज, लगातार बिहार के जनता पर बोझ बिजली को लेकर के बढ़ता जा रहा है। 3 तारीख को पूरे बिहार में बिजली के सवाल को लेकर के और पानी के सवाल को लेकर, खास तौर पर बिजली, और मगध में कहीं पानी नहीं है और जुल्म बढ़ता जा रहा है। वहाँ के नगर आयुक्त डिप्टी मेयर मेयर को गाली गलौज करता है, वहाँ पर केस करता है और कुछ भी नहीं करता। इसीलिए पूरे बिहार में ये जो नया ये आया, क्या कहते हैं, मीटर और स्मार्ट मीटर और रीपेड, और लोगों कंपनी को जो दे दिया, ये बिहार की जनता के लिए नासुर है। आर पार की इस कंपनी को भगाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। 3 तारीख को पटना से लेकर पूरे बिहार में इसका धरना होगा और उसके बाद आर पार की लड़ाई रीपेड, इस मीटर और कंपनी को लेकर के होगी। ये मैं आपको वादा करता हूँ। धन्यवाद। बिहार सरकार के खिलाफ आप कीजिएगा सर, ये बिजली कंपनी के खिलाफ करेंगे। ये भारत सरकार की दी हुई चीजें हैं, बिहार सरकार की दी हुई चीजें नहीं। मीटर वगैरह जो सर, भारत सरकार का ये नियम रूल आया है। स्टेट में तो सरकार को तो सर, ये जब कोई निर्णय संघीय व्यवस्था में लिया जाएगा तो उसमें तो बिहार सरकार रहेगी। और निश्चित रूप से जब बिजली का बिल बढ़ा था तो नीतीश कुमार ने तो उसको रोक दिया। लेकिन स्मार्ट मीटर में जो आज डबल बिल जा रहा है, ट्रिपल बिल जा रहा है, इसको तो पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी चुप नहीं बैठेगी ना। स्मार्ट मीटर के तो बिहार सरकार से अपील कीजिएगा। सर, अपील करेंगे, लेकिन बिल बढ़ रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है कि बिहार की जनता पर बोझ जब पड़ेगा तो जन अधिकार पार्टी सड़कों पर होगी।